द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार मित्रों, दोस्तों। रात को बहुप्रतीक्षित अमेरिका के राष्ट्रपति महोदय की शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो गया है और उस शपथ ग्रहण के अंदर के बाद जो उन्होंने भाषण दिया है, 30 मिनट का भाषण है, उसमें जो कुछ उनको करना है या वो जो 200 उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए हैं उनको उन्होंने व्यक्त किया है, भाषण में व्यक्त किया है उनको। और इलेक्ट्रिक व्हीकल पर बोले हैं कि सब्सिडी ख़त्म करेंगे, हम ऑटोमोबाइल बिजनेस को बढ़ाएंगे, रेस्टोर करेंगे, दूसरी सब तरह की डीजल और पेट्रोल की व्हीकल्स को हम प्रायोरिटी देंगे, ये सब बातें बोली हैं। और चाइना के प्रति कुछ भी नहीं बोले हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बोल दिए। और एक पेट्रोल और डीजल के प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात कही है उन्होंने, क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे पास सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल है और हम बेचेंगे, यूरोप को बेचेंगे, इसको यूरोपियन कंट्रीज़ को बेचेंगे। तो उस तरह से कई बातें कही गई हैं, लेकिन एक बात जिसका सबसे बड़ा अंदेशा था, हालांकि उन्होंने वो जो एमिशन रिडक्शन की जो ट्रीटी थी, पेरिस ट्रीटी, उसको उन्होंने अबोलिश कर दिया है। जो एमिशन मतलब पोल्यूशन को कंट्रोल करने की, मानिए आप, पोल्यूशन को, और जो ग्लोबल वार्मिंग का जो एग्रीमेंट था, संधि थी, उसको समाप्त कर दिया उन्होंने। तो खैर, लेकिन ऐसी सूरत में जो सोलर पावर पे जो रोक लगाने की बातें चल रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में उन्होंने कहा कि सब्सिडी ख़त्म की जाएगी, करेंगे नहीं करेंगे, कितनी करेंगे, कब तक करेंगे, ये सब हालात पर डिपेंड करेगा। लेकिन सोलर पावर के बारे में बिल्कुल इंटैक्ट है अभी तक स्थिति। ऐसा कोई एडवर्स ऑर्डर या एडवर्स स्टेटमेंट आफ्टर ओथ अफर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका नहीं आया है। मतलब ऐसी सूरत में दोस्तों, जो एनर्जी के जो शेयर हैं, वो भारत के जो सोलर पावर एनर्जी मैन्युफैक्चरर हैं, सोलर पावर मैन्युफैक्चरर हैं, वो सेफ हैं। सेफ पहले भी थे। अगर ये ऑर्डर्स कर भी देते, कुछ टाइम, महीने 2 महीने थोड़ी प्रॉब्लम रह सकती थी, क्योंकि इंडिया इटसेल्फ की डिमांड इतनी ज़्यादा है, दूसरी और कंट्रीज़ की, गल्फ कंट्रीज़ की है, यूरोपियन कंट्रीज़ की, ये डिमांड ही बहुत ज़्यादा है। मतलब तो ऐसी सूरत में कोई चिंता का विषय नहीं था, अब तो बिल्कुल भी चिंता का विषय नहीं है। और मैं इस बारे में आपको एक ही बात बताऊंगा कि कुछ आज 2-3 विषयों पर चर्चा करेंगे। एक तो शेयर बाजार का होगा क्या आखिरकार, तो इस संबंध में चर्चा करेंगे। दूसरा, एक शेयर पर चर्चा करेंगे, उस शेयर का फैक्ट क्या है, कितनी एप्रिसिएशन आने की संभावनाएं हैं, कितना डेप्रिसिएशन आने की संभावनाएं हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं शेयर बाजार के ऊपर चर्चा करते हैं। शेयर बाजार में कल, शेयर बाजार में नहीं, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय बाजारों में, बैंकों के अंदर 75,722 करोड़ रुपया डाला है बैंकिंग सिस्टम में, थ्रो ए वेरिएबल रेपो रेट ऑपरेशन सिस्टम। वेरिएबल रेपो रेट ऑपरेशन सिस्टम के जरिए 75,772 करोड़ रुपया डाला है। तो इट इज़ ए गुड सिंबल, लिक्विडिटी बढ़ेगी बैंकों की जो ड्राइप हो गई थी, और पहले सीआरआर के जरिए डाला था 1.25 लाख करोड़ रुपया। दूसरी बात ये कही है आरबीआई ने कि आज यानी ट्यूसडे को, आज 1.5 लाख करोड़ रुपया वो इसी सिस्टम के जरिए, ओपन ऑक्शन के जरिए डालेंगे बैंकों में। तो ये 2.25 लाख करोड़ रुपए, 1.25 लाख होकर 3.5 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी जब बाजार में बढ़ जाएगी, तो जो लिक्विडिटी प्रॉब्लम थी मार्केट के अंदर, जिसके कारण कंजम्पशन घटा था, डिमांड घटी थी, पेमेंट क्राइसिस थे, वो सब सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक लिबरल एटीट्यूड है, आरबीआई का भी लिबरल एटीट्यूड है, और ये शो करता है कि गवर्नमेंट एंड आरबीआई बोथ वांट टू रन द इकोनॉमी, दे वांट टू सी दैट इकोनॉमी डेवलप्स, प्रोडक्टिविटी में इज मेंटेन्ड, सप्लाई साइड इज मेंटेन्ड, कैपिटल गुड्स चले, पावर, सोलर पावर का डेवलपमेंट हो, पावर सेक्टर में ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो, कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट हो, पीएलआई स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन फास्ट हो।
ये सब गवर्नमेंट चाहती है। तो ये तो बात ये रही, ये जो लिक्विडिटी प्रॉब्लम है, जो गवर्नमेंट का इंटेंशन है, इससे साफ हो जाता है। वो जो क्वार्टर फर्स्ट और क्वार्टर सेकंड में प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट आई थी कॉर्पोरेट सेक्टर में, उसका कारण सिर्फ बाजारों में लिक्विडिटी था। गवर्नमेंट ने पेमेंट नहीं की थी, अब गवर्नमेंट भी पेमेंट कर देगी। कुछ पेमेंट टाइट थे थोड़ा, मतलब ऐसा नहीं था बिल्कुल नहीं किए थे, थोड़ा सा हाथ खींचा था। फिर गवर्नमेंट ने वर्क ऑर्डर्स प्लेस नहीं किए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी नहीं किए थे, डिफेंस में भी नहीं किए थे। बट नाउ वर्क ऑर्डर्स हैव बीन, गवर्नमेंट इज slowly and slowly progressing to place the work orders as well as the supply order to the defense from the defense sector. अब इशू आता है कि बाजारों की आज क्या स्थिति है। बाजार गिर रहे हैं, सेंसेक्स 600 पॉइंट माइनस है, बैंक निफ्टी माइनस में है काफ़ी हैवीली, तो वो सब माइनस में है और ये सब मुझे लगता है गिराया जा रहा है। कारण क्या है कि अभी तक जो कॉरपोरेट सेक्टर के रिजल्ट आ चुके हैं, ठीक ठाक मात्रा में आ चुके हैं, ऐसा नहीं 2-4 के आए हैं, 100-150 कंपनियों के रिजल्ट तो आ ही चुके हैं, मतलब जिसमें बड़ी कंपनियों की आए, छोटी की भी आए, मिड कैप के पे आए। तो मैं उनके रिजल्ट्स का जो कंसोलिडेटेड कंबाइंड जो कंपाइल्ड इफेक्ट है, रिजल्ट है, वो मैं बताता हूँ आपको। सारे सेक्टर यानी स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, निफ्टी, ये सब मिला के 10.11% प्रॉफिट बढ़ा है थर्ड क्वार्टर में, ईयर ऑन ईयर, पिछले साल के मुकाबले। तो 10.11% का ओवरऑल इंक्रीमेंट ग्रोथ में, मतलब प्रॉफिट में 10.11% का इंक्रीमेंट आना, इट इज ए रिमार्केबल अचीवमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर इन इंडिया। अब हम इंडिविजुअल सेक्टर सेगमेंट में चलते हैं। निफ्टी के अंदर कितना बढ़ा, 12.10% बढ़ा। लार्ज कैप में 12.07 बढ़ा। लार्ज कैप और निफ्टी करीब करीब एक ही बात है, कुछ लार्ज कैप और भी है, मतलब मिड कैप में 16.71% बढ़ा और स्मॉल कैप में -37.59% बढ़ा, घटा है प्रॉफिट। स्मॉल कैप इज द ओनली सेक्टर विच हैज गॉन इनटू माइनस ग्रोथ ऑफ द प्रॉफिट। बाकी सबसे ज़्यादा जो बढ़त आई है मिड कैप में आई है, और बाकी लार्ज कैप मिड कैप में दोनों के अंदर ही 12% के आसपास ग्रोथ आई है। आपको ध्यान हो, मैंने करीब आज के 7-8 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने स्पष्ट जिक्र किया था कि इस साल जो प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है कॉर्पोरेट सेक्टर की, वो 13 पॉइंट्स जो निफ्टी की कंपनीज हैं उनका प्रॉफिट 13.7% ग्रो करेगा ईयर ऑन ईयर, और उसके सिम्टम साफ दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, स्मॉल कैप में भी मैं ये नहीं कहता हूँ सारी स्मॉल कैप कंपनियां जीरो हो गई हैं, स्मॉल कैप कंपनियां भी बहुत होंगी, उनमें मतलब कोई यूनिवर्सलिटी नहीं होगी। उसमें क्या होगा, कुछ कंपनियां बहुत शानदार वर्किंग देंगी, जैसे न्यूजेन सॉफ्टवेयर की वर्किंग शानदार आई है, डिक्सन की वर्किंग कमज़ोर आई है, MCX की वर्किंग बहुत शानदार आई है, शेयर गिर गया बढ़ गया, दैट इज ए डिफरेंट इशू, इस पर हम विचार करेंगे कहीं और, बाद में बात करेंगे। तो ये वर्किंग तो स्मॉल कैप कंपनी में जिनकी अच्छी आएगी वो शेयर चलेंगे, ऐसा नहीं वो स्मॉल कैप सारा ही मर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन स्मॉल कैप सेक्टर में सेगमेंट में कंपनियां बहुत ज़्यादा हैं। इस कारण से होता क्या है कि ओवरऑल जो है वो अब, और अभी तो अर्ली स्टेज है, स्मॉल कैप कंपनीज के ज़्यादातर के रिजल्ट भी नहीं आए हैं, लेट अस वेट, सम पॉजिटिविटी विल सर्टनली अराइव। ऐसा नहीं हो सकता कि लार्ज कैप तो बहुत प्रॉफिट में आवे, निफ्टी की कंपनियां बहुत प्रॉफिट में आवे, स्मॉल कैप बिल्कुल डेड हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, तो अब तो ये तो मेरे हिसाब से तो बाजार में कोई खतरे वाली बात नहीं है। ये 2-5 दिन वॉलेटिलिटी है, अमेरिका के राष्ट्रपति महोदय की है, और एक बार जब एक्टिविटी कोई सिलसिला चल जाता है तो कुछ दिन चलता ही रहता है, तो इस बारे में कोई निश्चिंत नहीं रहे। जो ट्रेडर्स जो है खतरा उनको है, ट्रेडर्स को, स्पेकुलेटर्स को, F&O फ्यूचर, उनकी हालत खराब होगी। इन्वेस्टर की क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास बहुत भारी मात्रा में शेयर है, क्या फर्क पड़ रहा है मेरी तंदुरुस्ती पे, है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आज जिस शेयर पर चर्चा करनी है वो ताज़ा ही मामला है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। एक
3 महीने पहले लिस्ट हुआ है वो शेयर, और सोलर पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, सोलर पावर पैनल्स बनाते हैं, सोलर पीवीसी सेल्स बनाते हैं। अंडर दी सर्कमस्टेंसेस ये जो भय था उनका अमेरिका में एक प्लांट है, मैं वारी एनर्जी की बात कर रहा हूँ, WAAREE, वारी एनर्जीज, दैट इज ए न्यूली लिस्टेड कंपनी meant to manufacture solar power panels and solar PV cells। वारी एनर्जी, मैं दोबारा नाम ले देता हूँ। तो ऐसी सूरत में दोस्तों ये कंपनी की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इंडिया के अंदर जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है दैट इज हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है दोस्तों 13,300 गीगावाट, 13,300 मेगावाट मान लीजिए आप, 13.3 गीगावाट या 13,300 मेगावाट एक ही बात है। तो ये 13.3 गीगावाट की सबसे लार्जेस्ट कैपेसिटी है। दूसरी बात 6,000 मेगावाट का यानी 6 गीगावाट का प्लांट इनका अमेरिका में कमर्शियल प्रोडक्शन में आ चुका है। दूसरा एक 1.3 मेगावाट का प्लांट और है जो अंडर इम्प्लीमेंटेशन है इंडिया में। और तीसरा काम यह है कि 6,000 मेगावाट का एक सोलर पैनल का प्रोजेक्ट ये उड़ीसा में लगा रहे हैं हम। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि और एक 5.4 गीगावाट का सोलर पीवी सेल का प्रोजेक्ट गुजरात के अंदर प्रोडक्शन में आया करीब 10-15 दिन पहले। Now the project has come into production. Solar PV cell, that is also a very important part of the solar industry, solar power manufacturing. अब सवाल ये होता है, इसके प्रमोटर हैं हितेश चिमनलाल दोशी, पंकज चिमनलाल दोशी और वीरेन चिमनलाल दोशी। तीनों ब्रदर हैं, ऑल दे आर 3 ब्रदर्स, और दे आर बहुत ही फास्ट, तेज गति से उभर के आए मतलब। अब सवाल ये उठता है, इस कंपनी के मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ 2-3 इस पर, और आपको मैं स्पष्ट संकेत दे चुका हूँ कि ये कंपनी एप्रिसिएशन के रिकॉर्ड कायम करनी चाहिए। बाकी तो शेयर बाजार है, नोबडी कैन प्रेडिक्ट, इवन गॉड कैन नॉट प्रेडिक्ट इन द मार्केट, लेकिन सब कुछ जो हालात दिखाई देते हैं उस हिसाब से इंटरप्रेट किया जाता है। तो ऐसी सूरत में दोस्तों मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि शेयर बाजार है, हो तो कुछ भी सकता है देखिए, लेकिन फिर भी दिस शेयर has got a very big potential मतलब। अब इसके फाइनेंशियल्स पे विचार करते हैं। इसका मार्केट कैप है 78,850 करोड़ रुपए, लिस्ट होते ही ये मार्केट कैप है। 1403 रुपये में IPO आया था, 1503 या 1403 में आया था, और देखिए डबल 100% पे कोटेड है। 3700 रुपये तक जाके 2400 रुपये के आसपास लिस्ट हुआ, फिर 3700 गया, फिर ये 24-25 आया, अभी 27, 26,500 के आसपास इसका रेट चल रहा है। 10 फेस वैल्यू शेयर है, दी फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 10 रुपीज़। ये भी एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि इसमें स्प्लिट और इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें भी अप्रिसिएशन आता है। तो मार्केट कैप है 78,850, मार्केट प्राइस आज की तारीख में 2640 है। वीडियो बनाने तक, एट द टाइम ऑफ मेकिंग वीडियो, द प्राइस ऑफ द शेयर इज 2,640 रुपीज़। हाई लो 3743 से 2295 के बीच की यात्रा तय की है इसने। प्राइस अर्निंग रेशो 76.8 है। ये पी रेशो ज़्यादा दिखाई देता है, लेकिन ये पी रेशो वास्तव में बहुत कम है। क्यों कम है? कि इसकी लेटेस्ट क्वार्टर की जो EPS आई है वो आई है लेटेस्ट ईयर की, नहीं लेटेस्ट क्वार्टर की मान लेते हैं, 14 रुपये लेटेस्ट क्वार्टर की EPS आई। 14 चौका 56 रुपये, और ग्रोथ हो रहेगी ना तो 60 रुपीज़ EPS मान के चलिए आप इसकी, और ये 2640/60, इसका पी रेशो 44 ही आता है। मतलब ये एक्चुअल जो पी रेशो करंट ईयर का वो 44 होगा, और नेक्स्ट ईयर अगर भाव यही रहते हैं तो दिस पी रेशो विल कम टू 25 और 30, क्योंकि कंपनी में बेशुमार ग्रोथ है। 20 भी आ सकता है इसका पी रेशो, चूँकि वो 6,000 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट अमेरिका में प्रोडक्शन में आया है, और ये जो 5.4 गीगावाट का सोलर
पीवी सेल, सोलर पीवी सेल का प्रोजेक्ट गुजरात में प्रोडक्शन में आया, इसके भी तो रिजल्ट आएंगे ना मतलब। और जो प्रेजेंट एग्जिस्टिंग कैपेसिटी इंडिया में ऑलरेडी थी उसके भी रिजल्ट आएंगे, उसमें भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा। फिर 20,000 मेगावाट के पावर के कंपनी के पास सप्लाई ऑर्डर्स मौजूद हैं। कंपनी सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग, सोलर पीवी सेल और ईपीसी मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट भी लेती है। सोलर पावर प्लांट लगाने का पूरा प्लांट लगा देगी कंप्लीट, दैट्स ऑल। आप तो पैसा देना है लगाने वाले को, है नहीं। और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड रूफ टॉप, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का काम करती है और रूफ टॉप सोलर सिस्टम भी डेवलप करती है। आपको अपने घर की छत पे अगर सोलर पैनल लगवाने हैं सोलर पावर बनाने के लिए तो आप लगा देगी ये कंपनी, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट, इसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। देश में अगले 5-7 सालों के अंदर करीब 40 से 50 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होना है सोलर पावर के अंदर अकेले में। ऐसी सूरत में इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है कि दीज कंपनीज विल नॉट बी एबल टू सप्लाई। इनको कैपेसिटी और बढ़ानी पड़ेगी। ये सोलर पैनल की 5-7 कंपनियां हैं, उनमें से सबसे लार्जेस्ट है और कैपेसिटी और बढ़ानी पड़ेगी। इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, इनको भी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि कम से कम 5 लाख रुपीज़ पर ईयर का इन्वेस्टमेंट तो इसमें कम से कम होगा ही होगा। और उसमें सोलर पैनल कम से कम 2.5 लाख करोड़ रुपए के चाहिए। अभी इंडिया की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जो इंडिया की सारी कंपनियों की, वो मैं समझता हूँ 30,000 मेगावाट से ज़्यादा की नहीं है। और उनके अगर फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे उनकी सेल को जोड़ा जाए, वो सेल 70-80 हज़ार करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होती है सबकी मिला करके। तो दिस इज़ क्वाइट इनसफिशिएंट टू मीट द रिक्वायर्ड डिमांड। हाँ, रिलायंस के प्रोजेक्ट आ रहे हैं प्रोडक्शन में और अडानी के प्रोजेक्ट भी सोलर पैनल के प्रोडक्शन में आने वाले हैं। अब उनकी कैपेसिटी क्या है ये डिस्क्लोज नहीं कर रहे वो लोग। 10,000 मेगावाट तो आप मान के चलिए कम से कम। तो ऐसी सूरत में, लेकिन फिर भी पर्याप्त नहीं है वो सब। देयर विल बी ए ह्यूज डिमांड एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड 12.5% इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन सोलर पैनल्स टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। ऐसी सूरत में दीज शेयर्स हैव ए वेरी गोल्डन फ्यूचर इन माई ओपिनियन। मेरे पास भी ये शेयर, मेरी राय बायस्ड भी हो सकती है, मैं गलत भी हो सकता हूँ मतलब। इसलिए अगर मेरी खरीद फरोख्त की भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अगर आपको कोई खरीद का निर्णय लेना है, बेचने का निर्णय लेना है, तो इस संबंध में आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके करें। दैट्स ऑल। मेरा जो ये वीडियो है, इस कंपनी की जो अर्निंग है अगले 3 साल के अंदर 300 रुपये टच करेगी। ऐसे 10 फेस वैल्यू के शेयर पे द अर्निंग पर शेयर विल बी 300 रुपीज विद इन 3 ईयर्स। आई से नोट डाउन माई पॉइंट। प्राइस क्या होगी आई डोंट प्रेडिक्ट। वैसे कायदे से 12-15 हज़ार रुपये इसकी कीमत हो जानी चाहिए, जो बाजार के जो मानदंड हैं, बैरोमीटर्स हैं, उसके हिसाब से। आई एम होल्डिंग ए गुड चंक इन दिस कंपनी। दैट्स ऑल। आपको वीडियो पूरा देखें मतलब। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपया जो भी हैं, इसको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।